गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, प्लीज सिट डाउन। तो हमने कल क्या पढ़ा? कल पढ़ा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या था? Petals. पेटल्स, पेटल्स और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज Corolla. कोरोला। उसके बाद सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। थोड़ा रिवाइज करा लेता हो गया। उसके बाद आता है हमारा स्टामेन ना। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टामेन का ग्रुप को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और फाइनली पिस्टिल। ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज नोन एज जाइनोशियम। कभी कभी पिस्टिल को क्या बोला जाता है? कार्पेल भी बोला जाता है। ठीक है, हमने बताया था। ओके, और हमने क्या पढ़ा था कल? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस it is a process by which we produce microspore। ठीक है, माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन करने वाला प्रोसेस को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो क्या होता है? एक होता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? ट्वाइस है। कितना होता है? ट्वाइस है। ओके, ट्वाइस है। और ये मियोटिक डिवीजन में जाते हैं। कौन सा डिवीजन में जाता था? मियोटिक डिवीजन में जाता था। ठीक है, दो डिवीजन होता है, एक होता है मियोटिक, एक होता है माइटोटिक। ठीक है, और ये कौन सा डिवीजन में जाएगा? मियोटिक डिवीजन में जाएगा। और कितना सेल बनाएगा? 4। और ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोस्पोर बोलेंगे। और सबका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? n होगा, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन में जा रहे हैं ना। मियोटिक डिवीजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो इसका सबका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? n है। ठीक है, तो एक एमएमसी से कितना हम लोगों को माइक्रोस्पोर मिला? ये पूरा का पूरा चारों ही फंक्शनल है। लेकिन हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस में, जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है ना, मेगास्पोरोजेनेसिस, it is the process of production of megaspore from megaspore mother cell। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहने वाला एमएमसी रहेगा, मेगास्पोर मदर सेल। कभी कभी ये वाला एमएमसी को हम लोग पीएमसी बोला जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन मदर सेल। ठीक है, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पोलन ग्रेन मदर सेल भी बोला जाता है कभी कभी। और ये क्या है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा? यहाँ से भी 4 ही बनेगा, लेकिन फाइनली जाके कितना रहेगा? एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी सब डीजेनरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड। ओके, और ये हो जाएगा फंक्शनल। ठीक है, ओनली एक ही फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 क्या हो जाएगा? डीजेनरेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? इतना सब बताया था तुम लोगों को। ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर बाद में जाके क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बाद में जाके क्या बनता है? पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, ये हो गया माइक्रोस्पोर। इसके पास कितना क्रोमोसोम है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक ही लिया है हमने। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है? ये पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, पोलन ग्रेन बनता है। ये बाहर वाला लेयर को बोलते हैं हम लोग एक्साइल, और अंदर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं इंटाइल। क्या बोलते हैं? इंटाइल। ये एक्साइल है। एक्स मतलब क्या है? बाहर। इन मतलब क्या है? अंदर। तो अंदर वाला जो लेयर होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इंटाइल। और जो बाहर वाला लेयर होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग एक्साइल। बाहर वाला जो लेयर है ना एक सख्त सब्सटेंस से बना हुआ रहता है, इसको बोला जाता है स्पोरोपोलिन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन।
कोई भी एंजाइम, कोई भी एसिड इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर में क्या होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा वेजिटेटिव सेल और ये हो जाएगा जेनरेटिव सेल, ओके। तो ये सब हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आज पोलिनेशन। तो पोलिनेशन का मतलब क्या था, इससे तो पता होगा ना, क्लास 10 तक तो पढ़े होंगे तुम लोग, ठीक है। तो पोलिनेशन का मतलब क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है और सेम फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है। अगर डिफरेंट फ्लावर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस पोलिनेशन, है ना। दो फ्लावर है उसके बीच में पोलिनेशन हो रहा है। और जब भी डिफरेंट फ्लावर होगा ना, उस टाइम पे हम लोग क्या चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए, पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद इंसेक्ट हो गया। जैसे कि मान लो विंड पोलिनेटिंग फ्लावर कैसा होना चाहिए, व्हाइट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, कलरलेस होने से भी दिक्कत नहीं है। विंड को कलर चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, है ना, नहीं। तो विंड पोलिनेटिंग फ्लावर जो है ना, वो ऑर्डरलेस, कलरलेस, ये सब होता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, हमारा ये जो इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर है ना, वो कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, उसमें नेक्टर होना चाहिए, फ्लोरल रिवर्ट देना चाहिए, तभी तो हम लोग पोलिनेशन करेंगे ना, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है पोलिनेशन में, ठीक है, याद रखना है। तो पोलिनेशन का मतलब क्या, मान लो कि ये एक फ्लावर है हमारा, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर का ये क्या पार्ट है, ये एंथर पार्ट है, हमने आप लोगों को बताया था। ये एंथर हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। एंथर में क्या मिलता है, पोलन ग्रेन मिलता है ना। तो एंथर में जो पाउडरी सब्सटेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं ना। तो ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा में जाके गिरेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलिनेशन बोलेंगे। और एक ही फ्लावर का एंथर से अगर स्टिग्मा में पोलन ग्रेन गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें कभी कभी पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है, कभी कभी नहीं चाहिए, ज्यादातर केस में नहीं चाहिए, ठीक है। ये ग्रेविटेशन के तौर पे क्या हो जाता है, डायरेक्टली आके यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है, समझ गया। इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ पोलिनेशन, इस केस को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये वाला फूल को हम लोग ए बोल दिया, इस वाला फ्लावर को हम लोग बी बोल दिया, ठीक है। अब ए फ्लावर से बी फ्लावर तक अगर इसका एंथर से पोलन ग्रेन जाके यहाँ पे बैठ गया स्टिग्मा में, स्टिग्मा थोड़ा स्टिकी होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्टिग्मा बोलते हैं ना, है ना। तो वहां पे जाके यहाँ पे पोलन ग्रेन आ गया, आने के बाद क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत अभी तक नहीं ना। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में आता है हमारा तीन मेन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है। एक है ऑटोगेमी, एक है जेनोगेमी, उसके बाद आता है तुम्हारा जेनोगेमी, ठीक है। ये थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आर देयर, ऑटोगेमी, जेनोगेमी एंड जेनोगेमी, ठीक है, समझ रहे हो। अब ऑटोगेमी का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक होना, ठीक है, कोई पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर ये कौन सा वाला फ्लावर में होता है, जो क्लोज रहे, कभी ओपन ना हो, ठीक है। और कभी कभी सेल्फ पोलिनेशन ओपन वाला फ्लावर में भी हो जाता है ग्रेविटेशन के तौर पे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो फ्लावर है जहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन मिलता है वो क्लोज रहता है, ठीक है, उसी का एंथर से उसी का स्टिग्मा में पोलन ग्रेन गिर जाता है, ठीक है। अब ऑटोगेमी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग ऑटोगेमी। जैसे कि तुम लोग इस डायग्राम से देख सकते हो कि एक फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन इसी का स्टिग्मा में गिर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। अब आ जाओ जेटेनोगेमी में। जेटेनोगेमी का मतलब क्या है, इस
जी से याद रखना है, बस इस याद रखना है, इस जी से याद ऐसे रखना है कि ये जेनेटिकली सेम होगा, क्योंकि एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच में जब पोलिनेशन होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेइटोनोगेमी बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब जेनेटिकली सेम फ्लावर, मोर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट है। ठीक है, इसमें भी पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई तो एजेंट चाहिए ना, शायद विंड हो, वाटर हो, इंसेक्ट हो, कोई तो चाहिए। ठीक है, तो आप बोल रहे क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ओके, उसके बाद लास्ट बात है हमारा, ये कौन सा सिंबल है, क्रॉस दिख रहे हैं ना, है ना, क्रॉस दिख रहे हैं। एक्स का मतलब क्या है, हम लोग क्रॉस भी मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली क्रॉस पोलिनेशन। क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। जेनोगेमी का डायरेक्टली याद रखना है कि ये क्रॉस पोलिनेशन है, मतलब दो प्लांट दो फ्लावर, there are two plant will be there and two flower. Okay, then the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of two different flower to different plant. ठीक है, समझ रहे हो? इतना समझ में है? ये A मान सकते हो, ये B मान सकते हो। A प्लांट से B प्लांट तक ट्रांसफर होना को हम लोग क्या बोलेंगे, जेनोगेमी बोलेंगे। ओके, समझ रहे हो? इतना समझ में आया? तो पोलिनेशन समझ में आया तुम लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आया, उसके बाद कैसे पोलन ग्रेन बनता है, कैसे तुम्हारा एम्ब्रायो सेक बनता है, इतना समझ में आया तुम लोगों को, है ना। अब जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलिनेशन के बाद आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोल के एक डायलॉग होता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, मान लो ये क्या है, हमारा पिस्टिल है ना, इतना तो समझ में आता है तुम लोगों को। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। और ये जो स्ट्रेट खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं ना, स्टाइल। और ये जो बल्जी टाइप का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी। ओके, तो ओवरी के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर में हमारा एक परा रहेगा, सिनर्जिड परा रहेगा, एंटीपोडल परा रहेगा, पोलर न्यूक्लियर परा रहेगा, है ना। तो ये हो गया ओव्यूल। ओके, ओव्यूल। अब हमने बोला कि पोलिनेशन का मतलब क्या बोला, यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन, इसी को बोलते हैं हम लोग पोलिनेशन। जैसे ही पोलन ग्रेन आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो पोलन ग्रेन आएगा तो क्या तुरंत ही पोलन ट्यूब बना लगेगा क्या, नहीं बना पाएगा ना। जैसे कि मान लो ये हिबिस्कस का फ्लावर है और कोई रोज का पोलन ग्रेन आ गया, तो पोलिनेशन नहीं होगा ना भाई, सक्सेसफुल पोलिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी जो स्पीशीज का पिस्टिल है उसी स्पीशीज का क्या चाहिए, पोलन ग्रेन चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ केमिकल्स होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन होता है जो इसको एक्सेप्ट करेगा, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट किया तभी यहाँ पे पोलन ट्यूब बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक केमिस्ट्री से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे है तुम्हारा Na+, ठीक है, और जो पोलन ग्रेन लेके आ रहे हैं उसमें है Cl-, तो क्या हो सकता है, ये दोनों प्लस होकर क्या बन सकता है, NaCl बन सकता है ना। ये तो कंपाउंड है ना, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है इसको, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे केमिकल कंपोजिशन का मैचिंग होना पड़ता है। ठीक है, मैचिंग होगा तभी एक्सेप्ट करेगा, तभी पोलन ट्यूब फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, रिजेक्ट कर देगा। कोई दूसरा स्पीशीज से पोलन ग्रेन आएगा तो होगा क्या, नहीं होगा यार, है ना। तो समझ गए इतना।
तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर राइट टाइप पोलेन बेन आया, अगर कंपैटिबल है, राइट टाइप या फिर कंपैटिबल है तभी एक्सेप्ट करेगा, अगर रॉन्ग टाइप है, इनकम्पैटिबल है तो नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड करने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड करने के लिए, मतलब इसको हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस में पढ़ेंगे। सेल्फ पोलिनेशन मतलब अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। क्या करते हैं, अपना जो पोलन ग्रेन है ना, अपना पोलन ग्रेन मतलब खुद का जो सेल्फ पोलिनेशन होता है ना, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। खुद का अगर पोलन ग्रेन आया ना, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ना, तुम लोग सुने होंगे, जैसे कि मान लो कोई फैमिली में मान लो कि कभी पड़ोसी में अगर शादी कर लिया, या फिर खुद के फैमिली में शादी होता है क्या, नहीं होता है ना, कोई दूसरा जगह पे शादी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, है ना, इसीलिए हम लोग सेल्फ पोलिनेशन डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। समझ गया इतना, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर ये स्टेप कंप्लीट हुआ तभी पोलन ट्यूब बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सेल था, यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल था, यहाँ पे एक जेनरेटिव सेल था। अगर पोलन ट्यूब फॉर्म हो गया, उसके बाद जेनरेटिव सेल जो है ना, वो डिवाइड होके क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। यहाँ पे पोलन ट्यूब जैसे ही इसके थ्रू से जाएगा ना, यहाँ पे मेल गैमीट बनेगा। एक सेल से डिवाइड होकर माइटोटिक डिवीजन में जाके कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, और इस दोनों को हम लोग बोलेंगे मेल गैमीट। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेल गैमीट। समझ गए इतना, इधर समझ गए तुम लोग, हाँ। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और अच्छा क्वेश्चन बनता भी है, पिछले सालों से, बहुत सालों से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, इसको बोलते हैं, ये वाला स्टेप को बोलते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। सुनने में ही मतलब पता चल जाता है ना, 2 फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या है, ये क्या है, ये है पोलन ग्रेन ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन ग्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन कहाँ पे रहता है, एंथर में रहता है, एंथर से जाके स्टिग्मा में गिर जाएगा, पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन का बाद में क्या स्टेप होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब, अगर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया, राइट टाइप पोलन ग्रेन आ गया, तो क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा, ठीक है। पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे आके ना यहाँ पे कुछ फिलीफ्रॉम एपैरेटस रहता है, मैंने बोला था ना, फिलीफ्रॉम एपैरेटस रहता है, ग्रीन कलर का कर देता हूं, फिलीफ्रॉम एपैरेटस रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो गाइड करता है इसको, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उस फिंगर से बुलाता है कि हमारा जो एग है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये गाइड करता है किसको, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब फॉर्म हो गया, ये हो गया वेजिटेटिव सेल, ये हो गया जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल से 2 पोलन, 2 मेल गैमीट बना, ये 2 क्या था, मेल गैमीट था, बताया हुआ, फिर से लिख रहा हूं, मेल गैमीट, ठीक है। और ये जो मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट ये सिनर्जिड के पास जाएगा, जाके एक किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एक के साथ फर्टिलाइज करेगा। इस दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनर्जिड बोलते हैं। जो एक के पास है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनर्जिड। ये हो गया सिनर्जिड, ओके। उसके बाद ये जो पिंक कलर का है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए, ओके। उसके बाद ये क्या है, सेंटर में पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। और ये जो 3 है ना ऊपर में, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल। इस तीनों को ही क्या बोलते हैं हम लोग,
एंटीपोडल। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब स्पाइल से होके कहां तक जाएगा, सिनर्जी तक जाएगा। ठीक है, सिनर्जी तक जाने के बाद ये जो मेल गेमीट है ना, दोनों व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, तो इसका जो पहला मेल गेमीट है ना, ये जाके किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एक के साथ फर्टिलाइज करेगा। और जो दूसरा मेल गेमीट है वो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लियर के साथ फर्टिलाइज करेगा। मतलब टोटल कितना फर्टिलाइजेशन हुआ, 2। इसलिए क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन ये दो जो फर्टिलाइजेशन है इसका नाम देके रखे। पहले वो क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगेमी। क्या बोलते हैं, सिंगेमी। ठीक है, इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। कैसे, एक हो गया तुम्हारा मेल गेमीट है एक, और एक क्या है, एग है। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनेगा। अब क्रोमोसोम नंबर के बारे में बताओ। मेल गेमीट के पास कितना क्रोमोसोम रहता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग के पास कितना क्रोमोसोम रहता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों मिला के कितना हुआ, ट्वाइस है। समझ गया कितना। उसके बाद ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन, इसमें क्या होता है, एक हो जाएगा तुम्हारा मेल गेमीट और एक हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, जिसके पास 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई बोला ना, ये क्या है, प्लूरल नंबर है ना भाई, है ना। न्यूक्लियस तो नहीं बोला ना, पोलर न्यूक्लियस भी तो बोल सकता था। ये प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, दिख रहा है ना यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है ना। तो ये हो गया ट्वाइस और ये हो गया n। ये दोनों मिला के कितना हो गया, थाइस। और ये जो बनेगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, कभी कभी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोला जाता है। ठीक है, समझ गए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोला जाता है। तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 28 हो जाएगा ना, n प्लस 28 हो रहा है ना। इसलिए नाम क्या लेके रखा है इसको, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है ना, ट्रिपल फ्यूजन, 3 न्यूक्लियस को फ्यूज हो रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, समझ में आया, डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया। 2 स्टेप का प्रोसेस है, एक हो गया सिंगेमी, एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are। ठीक है, मतलब हैप्लॉइड का मतलब क्या था, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, 2 सेट या फिर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एंड ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या है, 3 सेट यानी 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कहां पे रहता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सेट में हम लोगों को कहां पे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिला जाता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन क्या है, 1 में दिया है सिनर्जी। सिनर्जी में कितना क्रोमोसोम होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ना। उसके बाद एंटीपोडल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि तुम लोगों को मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ाया था कि जो मेगास्पोर है ना, ये पहले एक मेगास्पोर था। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर m था। पहले ये माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, माइटोसिस 1 इसको मान लेते हैं हम लोग, माइटोसिस नंबर 1। ये हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर से एक माइटोसिस में जाएगा, तो कितना बनेगा सेल, न्यूक्लियर 4। उसके बाद फिर से जाएगा, कितना बनेगा 8। ठीक है, और इसका ना ये जो 3 है ना, ये 3 इस तरफ मूव करेगा, ये 3
इस पोल की तरफ मूव करेगा और ये दो जो है ना वो बीच में रह जाएगा। इसलिए ये पोलर न्यूक्लियस का क्रोमोसोम नंबर कितना होता था? ट्वाइस है। दो न्यूक्लियस बीच में रहता है, बाकी तीन नीचे तीन ऊपर। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग 7। इसके बाद सेलुलर डिवीजन आएगा, इसके बाद सेलुलर डिवीजन आएगा, मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, ऐसा होगा, तीन ऊपर में गया। इस तीनों को क्या बोलते थे हम लोग? एंटीपोडल बोलते थे ना, एंटीपोडल बोलते थे। जो बीच में है, ये दो जो बीच में है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस। और यहाँ पे दो है सिनर्जिक और यहाँ पे एक है एक। ये हो गया एक, ये हो गया सिनर्जिक। समझ गया है ना, सिनर्जिक। अब पोलर न्यूक्लियस के पास दो न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग ट्वाइशन। एंटीपोडल के पास n है ना। उसके बाद सिनर्जिक के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक के पास भी n है। अब देखो, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोल रहा कि सिनर्जिक के पास कितना है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरा कलर ले लेते हैं। एंटीपोडल के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पोलर न्यूक्लियस के पास ट्वाइस है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? सीक्वेंस क्या चाहिए? n ट्वाइस n ट्वाइस n। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो सिनर्जिक में फिर से n, प्राइमरी एंडोस्पर्म में कितना होता है? ट्वाइस n। ओके, उसके बाद जाइगोट में कितना होगा? ट्वाइस n। ठीक है, अब देखो एंटीपोडल में कितना होता है? n। सिनर्जिक में कितना होगा? n। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ट्वाइस n। ठीक है, हमारा इस तीनों ऑप्शन में नहीं है तो यही होगा ऑप्शन, फिर भी देख लेते हैं। तो ये सिनर्जिक में n, जाइगोट में ट्वाइस n, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में ट्वाइस n। अभी पढ़ा ट्रिपल डिवीजन से ट्वाइस 3n। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन का जो सिंगेमी है वो उससे क्या आ जाएगा? ट्वाइस n, और ये हो जाएगा n। समझ गया? इतना समझ में आया है ना? तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। समझ गया? ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे ना, है ना? इजी था। अब बोल रहे हैं ये वाला 2019 में आया था, 2019 में आया था। ठीक है, तो व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चर्ज इन द सिनर्जिक? सिनर्जिक में जो मेल गैमीट हम लोग डिस्चर्ज करते हैं उसका फेट क्या है? उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेल गैमीट जाके क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा ना। तो क्या बोल रहे हैं? वन फ्यूज विद द एग। हाँ, ये तो सही है, एक जाके एक के साथ फर्टिलाइज करेगा। और एंड द अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, ये भी सही है ना। पोलर न्यूक्लियस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, समझ गया? अब देखो, अब तो यही आंसर है, बाकी सब फिर भी देख लेते हैं। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अनदर डीजेनरेटेड इन द सिनर्जिक, ये तो नहीं है। ठीक है, डीजेनरेट नहीं होता है, वो जाके फर्टिलाइज करते हैं किसके साथ? पोलर न्यूक्लियस के साथ। उसके बाद ऑल फ्यूज विद द एग, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। वन फ्यूज विद द एग, अदर फ्यूज विद द सिनर्जिक न्यूक्लियस, नहीं है, सिनर्जिक के साथ फर्टिलाइज नहीं करता, सिनर्जिक के थ्रू से जाता है, फर्टिलाइज नहीं करता। फर्टिलाइज किसके साथ करता है? एग के साथ एंड पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो ये हो गया 1। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया हमारा, देख लो। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ ए मेज प्लांट गिवन द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेज इज 20। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दिया है, कितना दिया है? 20 दिया है। मतलब डिप्लॉयड मतलब क्या था? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ट्वाइस n इज इक्वल टू कितना दिया है? हम लोगों को 20 दिया है ना। ट्वाइस n इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 दिया है। जैसे कि हमारा ह्यूमन में ट्वाइस n इज इक्वल टू कितना है? 46 है ना। 23 पेयर्स रहता है ना क्रोमोसोम।
तो ये हो गया, हम लोगों को डिप्लॉइड दिया है ट्वाइस n इक्वल टू 20। तो उसके बाद बोल रहा है क्या कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है कि कितना क्रोमोसोम आएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्विंग डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ ए मेज प्लांट। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन में पहला स्टेप था सिंगेमिक, उसमें मेल गेमिट का कितना होगा, n प्लस n होता है और ट्वाइसन होता है, ये जाइगोट प्रोडक्शन होता है ना पहला स्टेप में, है ना। और ये हो जाएगा, सॉरी ट्वाइसन लिख ही दिया हूं। अब देखो n का मतलब क्या होगा, ट्वाइसन इक्वल 20, n इक्वल कितना होगा 10 हो जाएगा ना। तो 10 प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब सिंगेमी में 20 क्रोमोसोम है ना। और जब ट्रिपल फ्यूजन लिखोगे, ट्रिपल फ्यूजन उसमें क्या होगा n प्लस ट्वाइस n इक्वल टू थ्राइस n, ये हो जाएगा एंडोस्पर्म, ये हो जाएगा एंडोस्पर्म। ये था क्या, ये मेल गेमिट था, ये था पोलर न्यूक्लियर। तो मेल गेमिट में कितना मिलेगा 10, पोलर न्यूक्लियर में कितना आएगा 20, ये कितना देगा 30। तो 30 हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन में और सिंगल में हो जाएगा 20 क्रोमोसोम। समझ में आया, ये इतना समझ में आया। डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे तुम लोग आराम से, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।